तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोवी इवनिंग के बारे में। इस पोएम को लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जो कि एक अमेरिकन राइटर थे। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। Those woods, these are I think I know. His house in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. तो यहाँ पर जो वुड्स है वो लकड़ी का मतलब नहीं है। यहाँ पर मतलब ऐसा है कि एक एरिया है, छोटा सा एरिया है जहाँ पर कुछ जंगल है। लकड़ी जो कटी हुई होती है वो अलग, मतलब इसके अंदर नहीं है। लकड़ी है मतलब पेड़ है, जिंदा पेड़। तो इसके अंदर वुड्स का बारे में मतलब बताते हैं कि वो एक जगह रुके। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो बताते हैं कि वो अपने घोड़े के साथ थे, कहीं से गुजर रहे थे रास्ते से, तो उनको एक जगह दिखी वुड्स, जिसको उन्होंने बोला है यानी कि छोटा सा जगह जहाँ कोई घर बार नहीं होता, मगर सिर्फ छोटे छोटे पेड़ मतलब छोटा सा एरिया होता है जहाँ पेड़ होते हैं और आसपास में जो बर्फ़ वगैरह होती है। Those woods, these are I think I know, his house in the village though. तो उन्होंने क्या कहा कि दीज वुड्स, यानी कि जो दूध वुड्स, ये जो पेड़ हैं, ये जो जगह है, आई थिंक मैं जानता हूँ, मतलब वो कंफर्म नहीं है इस बारे में, मगर फिर भी वो बोल रहे हैं कि ये जो जंगल है, जो वुड्स हैं, वो किसके हैं। आई थिंक आई नो, मैं शायद जानता हूँ इस बारे में। हीज हाउस इन द विलेज दो, हालांकि उसका घर जंगल में, गांव में है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर, तो वो मुझे यहाँ पर रुके हुए अपने जो वुड्स हैं उनको देखते हुए, निहारते हुए मुझे नहीं देख सकता वो। टू वॉच हीज वुड्स फिल अप विद स्नो, कि उसके जो पेड़ हैं, जो जो मतलब वुड्स हैं, उन पे जो बर्फ़ गिर रही है और वो ढक रहे हैं बर्फ़ से, उस चीज़ को वो नहीं देख सकता कि मैं उस चीज़ को निहार रहा हूँ यहाँ पर। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक आई क्वेयर to stop without a farmhouse near, but the woods and frozen lake the darkest evening of the year. आगे वो क्या कहते हैं, ये फर्स्ट स्टेंजा हमने कंप्लीट करा, ये सेकंड स्टेंजा है। तो इसमें क्या कहते हैं कि माई लिटिल हॉर्स, मतलब मेरा छोटा सा जो घोड़ा है, वो सोचता है कि कुछ गलती हुई है। आई तो कहता है थिंक इट क्वेयर, कि कुछ मिस्टेक हुई है। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस, क्योंकि वो अक्सर देखते हैं, बताते हैं वो, कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं जब भी वो कहीं पर रुका करते थे तो वो फार्म हाउस देख के आसपास रुका करते थे। मगर जो ये वुड्स हैं, यहाँ पर तो कोई फार्म हाउस तो होगा नहीं, घर तो दूर, फार्म हाउस तो दूर की बात, घर भी नहीं, छोटे मोटे कोई घर भी नहीं होते इसके आसपास, बस छोटा जंगल का सा इलाका होता है, छोटा सा। तो ये सोचता है घोड़ा इस बारे में कि वो यहाँ पर कैसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, के जो जंगल है, जो मतलब छोटे फ्रूट्स हैं, और जो लेक जो जम चुकी है, वहाँ पर ये क्यों रुक गए। कि मेरे जो मालिक हैं, जो घोड़े पे बैठे हुए हैं, उन्होंने मिस्टेक करी है कुछ। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, तो वो बताते हैं कि जहाँ पर आज के दिन, जहाँ हम रुके हैं, तो वहाँ हम देखते हैं कि वो आज के दिन, जहाँ पर मतलब जिस दिन वो गए हैं, वो साल का सबसे ज़्यादा डार्केस्ट इवनिंग है, क्योंकि ये डेट होती है 22 दिसंबर को, क्योंकि जो सन होता है वो ज़्यादा दूर होता है पृथ्वी से, तो ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं होती उस दिन। तो ये इसको बोलते हैं द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, कि जहाँ मेरे घोड़े ने मिस सोचा कि कुछ गड़बड़ मुझसे हुई है, उन्होंने कि हम किसी फार्म हाउस के पास नहीं रुके, और बताते हैं कि वुड्स और फिल्म के बाद मतलब लुक गए बीच में हम। आगे वो कहते हैं ही गिव्स हीज हार्नेस बेल अ शेक टू आस्क इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक, द ओनली अदर साउंड द स्वीप ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। तो वो कहते हैं कि वो जो घोड़ा है उसने अपने जो हारने से उसको हिलाया, कि ताकि कुछ आवाज़ निकल सके, और जो मालिक है मेरे, वो देखें कि हमसे कुछ मिस्टेक हुई है, उससे पूछने के लिए कुछ मिस्टेक हुई है यहाँ पर। द साउंड ऑफ, मतलब जो अदर साउंड, इसका साउंड आ रहा है इसके हारनेस का, जो घंटियाँ लगी हुई हैं उस पर, क्योंकि घोड़े पर उन्होंने हारनेस बांध रखा होता है, जैसे चलता है घोड़ा, तो हार्नेस में क्या है कि कुछ घंटियाँ लटकी हुई हैं, बेल्स लटकी हुई हैं, उन्हें हिलाया तो बज रही हैं। और इसके अलावा जो दूसरी साउंड आ रही है वो सीप की आ रही है, मतलब जब हवा चलती है तो आवाज़ आती है शायद शायद, तो मतलब उस तरह की आवाज़ आ रही है जो सुनाई देती है। दो साउंड आ रहे हैं यहाँ पर। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिस टू कीप। वो कहते हैं कि वुड्स हैं जो डार्क हैं, बहुत मतलब पेड़ बहुत ज़्यादा लवली हैं देखने में, जगह जो छोटा जंगल सा है ये देखने में बहुत लवली है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लिप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लिप। तो इसके बारे में हम देखते हैं, जो ये दो लाइन्स है, इसको कहीं सही से किसी ने एक्सप्लेन नहीं करा। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, उन्होंने कहीं बताया नहीं इसका मतलब खुद क्या है, मगर जो कुछ लोग जानते हैं उनका कुछ का कहना है कि
कि उन्होंने कहा कि मरने से पहले मुझे कुछ काम है, मैंने वायदा करा है, मुझे अभी चलना है, कुछ काम करना है, उस बारे में वो बोलते हैं। कुछ ये कहते हैं कि अब वो थक चुके हैं, कुछ टाइम के लिए आराम चाहते हैं। इसके बारे में दो अपनी अपनी नज़रिया है, इसके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इसकी हम समरी देख लेते हैं। द आर्टिकल डील विद, यानी जो ये पोएम है, द आर्टिकल डील विद स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोवी इवनिंग। समरी, द ऑथर ऑफ द पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट, द पोएम वॉज पब्लिश्ड इन 1923 इन वॉल्यूम ऑफ न्यू हार्मशायर। हार्मशायर में उन्होंने पब्लिश करी थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने 1923 में। राइटर पासिंग बाय सम वुड्स, ये जो राइटर है वो जा रहा है कुछ वुड्स के पास, मतलब जंगल, छोटा जंगल का एरिया, वहाँ से। He think about who owns the woods that he or she is passing through। कि वो सोचता है कि जिसके ये जंगल जो है वो जानता होगा। आई थिंक, वो कहता है, थिंक कहता है इस बारे में कि शायद वो जानता होगा। एंड ही इज़ फेयरली श्योर ऑफ नोविंग द लैंड ओनर। हाउएवर द ओनर्स हाउस इज़ फार अवे इन द विलेज। वो फिर भी श्योर नहीं होता इस बारे में कि कौन है ओनर, और जो ऑनर है वो इस बारे में ये भी इस बारे में श्योर होता है, जो राइटर होता है, कि इसका जो घर है वो ज़रूर गांव में है और यहाँ से दूर है। तो मैं जो जंगलों को देख रहा हूँ, उसके जो वुड्स हैं उनको देख रहा हूँ, तो मुझे वो देख नहीं पाएगा निहारते हुए। द राइटर्स ऑफ द पोएम इज़ ट्रेवलिंग इन डार्क थ्रू द स्नो एंड passes with his horse near the woods by a neighbor's house to observe the snow falling around him। तो वो जो सब जा रहा होता है, जिस दिन हम देखते हैं ज़्यादा अंधेरी दोपहर होती है, उस दिन निकलता है जो राइटर होता है, और जो बर्फ़ उसको देखता होता है, साथ में उसके घोड़ा होता है, और वो जो बर्फ़ गिर रही होती है वुड्स के ऊपर, उनको देखने लग जाता है। His horse must find it strange to stop so far from any sign of civilization। तो जब वो रुक जाता है वहाँ पर, घोड़ा देखता है कि ये क्यों रुक गया, वो बिल्कुल उसको स्ट्रेंज होता है, क्योंकि जो मालिक है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, वो सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने लिखा है इस तरह से, जो भी रहा हो उसमें, तो उसमें वो सोचता है कि घोड़ा जो है कि कभी रुकते नहीं है ऐसे बिना किसी जो फार्म हाउस या फिर कोई जो घर वाला बना हुआ हो, मगर यहाँ कैसे रुक गए। द हॉर्स शेक्स द बेल्स ऑफ ऑन इट्स हार्नेस एज इफ आस्किंग इफ द ही हैज़ मेड अ मिस्टेक बाय स्टॉपिंग। तो वो घोड़ा पूछता है कि यहाँ पर क्यों रुक गए, कोई गलती तो नहीं हो गई। द ओनली अदर साउंड बिसाइड द रिंगिंग ऑफ दीज बेल्स इज दैट ऑफ विंड एंड फॉलिंग स्नोफ्लैक्स विच द स्पीकर लाइक टू द फर्दर फेदर ऑफ गोज डाउन। तो वही जो बर्फ गिर रही होती है उसकी साउंड होती है, और घोड़े की बजाने की घंटी, और जो हवा चल रही होती है। द राइटर कंटिन्यू टू पॉइस नियर द वुड्स अट्रैक्ट बाय डीप डार्क साइलेंस ऑफ ही सराउंडिंग। He wants to enjoy the beauty of nature in deep dark night, but his duties toward his life force him to move ahead। फिर वही बात होती है कि जो राइटर है वो देख रहा होता है कि डीप हैं, बहुत डार्क हैं, कितने प्यारे देखने में लग रहे हैं, मगर बर्फ़ गिरते हुए देखने में कितने अच्छा लग रहा है ये जो वुड्स हैं, मतलब छोटे छोटे पेड़ जो हैं, जंगल छोटा सा एरिया है। मगर वो फिर सोचता है कि मुझे आगे चलना चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि उसको आगे भी बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं उसकी। ही फील्स completed to move ahead into snowy woods, but he ultimately decided to continue his journey। वो चाहता तो है रुकना, मगर फिर वो अपनी जर्नी शुरू करता है और आगे बढ़ जाता है, और यहाँ पर ये जो पोएम है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये छोटी सी पोएम थी और छोटी सी इसकी वीडियो बनाई। इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि दूसरी वीडियोज़ को देखने के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।